ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 13 प्रयार संख्या 37। तो हम चर्चा कर रहे हैं कुछ रथ यात्रा में चलने वाली कीर्तन की टोलियों की। पहले सब लोग एक साथ कीर्तन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा इनकी अलग अलग टोली बनाई जाए, इसकी कुछ प्लानिंग की जाए ताकि बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कीर्तन हो सके। इससे सभी को आनंद मिलेगा, भक्तों को भी मिलेगा, और जो भक्त नहीं हैं वो भी प्रोत्साहित होंगे भक्ति में आने के लिए। तो इसलिए हम लोग इतनी सारी प्लानिंग करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सारी चीज़ें कृष्ण ही करने वाले हैं, लेकिन इस प्रकार से प्लानिंग करने से हम अपनी बुद्धि को, चिंतन को भगवान में लगाते हैं। हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि सब भगवान करेंगे, भली करेंगे राम, लेकिन इस प्रकार से चिंतन से क्या होता है कि इस प्रकार के चिंतन से हमारी बुद्धि भगवान के बारे में सोचती है, सेवाओं के बारे में सोचती है, इसलिए चिंतन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भगवान अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि हाउ वी शुड प्लान फॉर एवरीथिंग। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी सेवाएं हैं, हमसे पूछा जाता है, हम कहते हैं ओह भूल गया प्रभु जी, भूल गई प्रभु जी। पूरा दिन निकल गया, लेकिन हमारे चिंतन अगर एक वो भी ऐसी हमारे यहाँ जनरली हम ऐसे सेवाएं करते हैं कि व्यक्ति को रिमाइंडर दिए जाए, बताया जाए क्या काम है, फिर भी यदि हम भूल जा रहे हैं तो हमारी चिंतन ही कहाँ है चीज़ों में। हम दिन बिता रहे हैं, जैसे आएगा वैसे करते जाएंगे। वेयर एज अपनी पारिवारिक चीज़ों में हम बहुत चिंतन करते हैं, अपनी घर की मेंटेनेंस में, आगे आने वाली पॉलिसीज़ की डेट्स में, आगे आने वाली इन्वेस्टमेंट्स की डेट्स में, बच्चों की आगे पढ़ाई के बारे में बहुत सारी प्लानिंग हम करते हैं। लेकिन हम सेवाओं के बारे में, साधना के बारे में चिंतन नहीं करते हैं। यदि कंटिन्यूसली हमारा नाम अपने भरोसे में आता है तो भी हम बेखबर बैठे हैं, उसके बारे में भी चिंतन नहीं है। तो साधना का स्कोर हमारा 10 से कम कंटिन्यूसली आ रहा है, उसके बारे में भी चिंतन नहीं है। बार बार मैसेज रिपोर्टिंग करी जा रही है। आपको सच बताएं, मतलब आप कहीं भी जाएंगे, मुझे लगता नहीं कि जनरली स्पीकिंग कि ऐसी रिपोर्टिंग कहीं आपको के लिए करी जाएगी, इतनी मॉनिटरिंग करी जाएगी। इस मॉनिटरिंग में बहुत समय जाता है, एफर्ट जाते हैं, प्लानिंग जाती है, कैसे हमने इन रिपोर्टों को बनाया होगा, कितना चिंतन इन रिपोर्टों में डाला होगा, सो दैट हमें वो एनालिसिस मिल सके कि मैं कहाँ पर गलत कर रहा हूँ। लेकिन हमारा इतना चिंतन तक नहीं है कि उस साधना कार्ड को देख लें कि मेरे अंदर क्या, उसमें हम ये तक लिखते हैं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कि आपकी कौन सी चीज़ में कमी थी जिसके कारण आपका स्कोर कम आया। वो व्हाट्सएप में आता है, कई लोगों ने हैरानी से सुन रहे होंगे, अच्छा ऐसा भी आता है क्या। तो कहने का मतलब है बहुत ही भगवान बोलते हैं कि बुद्धि को मुझ में इन्वेस्ट करो, चित्त को मुझ में स्थिर करो, मुझ में लगाओ, बट हम लगाते नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि इवन रथ यात्रा, इवन डांसिंग एंड म्यूज़िक लीड्स टू, इन चीज़ों के लिए भी बहुत सारी चिंतन की आवश्यकता है, प्लानिंग की आवश्यकता है। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के द्वारा ही होता है। लेकिन इस प्रकार से ये हमारी ऑफरिंग है कृष्ण को कि हाँ हम सोच रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्या व्रजवासियों ने प्लानिंग नहीं करी थी कि गोकुल में बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं, कहीं और चलना चाहिए, वृंदावन में चलना चाहिए, वहाँ तो साक्षात भगवान ही थे। फिर भी उन्होंने चिंतन किया कि भगवान की सुरक्षा लिए कुछ तो करना चाहिए। हाँ, उन्होंने अपना घर बार छोड़ के वृंदावन में आ गए वो लोग। तो इस प्रकार से चिंतन जो है बड़ा ज़रूरी है। इस संसार का चिंतन हमें चिंता देता है और भगवान का चिंतन हमें चिंतामणि देता है। इसलिए यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, कितनी रिपोर्टिंग करी जा रही है, उसके ऊपर चिंतन करें और उसका फ़ायदा उठाएं। वास्तव में इसका फ़ायदा है सेवाओं पे, साधना पे खास तौर पर, और अपने स्वभाव पर। हम क्या कहते हैं, सेवा, साधना, सदाचार, ये 3 S जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन से, सेवा या साधना पहले, और सदाचार और सेवा, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सदाचार का मतलब है हमारी थॉट प्रोसेस,
हमारा भाव, हमारी ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, ये चीज़ें। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे ये टोलियाँ बनाई गई। तो स्वरूप दामोदर को पहली टोली का अगुआ चुना गया और 5 सहायक दिए गए जो कीर्तन को दोहराएंगे। दामोदर नारायण दत्त गोविंद राघव पंडित आर श्री गोविंदानंद। जो 5 जन स्वरूप दामोदर के गाने को दोहराते थे वो कौन है? कृष्णदास कविराज भी छोड़ नहीं रहे मैटर को। देखिए, सोचिए, कृष्णदास कविराज क्या हो गया, बस बहुत हो गया। आपने भी बहुत बता दिया, कृष्णदास कविराज ने बहुत बता दिया। अब बता रहे हैं कि स्वरूप दामोदर के पीछे 5 गाने वालों के नाम वो भी डिसाइडेड हैं। वो हैं दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंदानंद। इसका मतलब उनको भी चुना गया था। ऐसा नहीं कहा था कि दामोदर तुम काम करो, लेफ्ट साइड से 5 ले लो, तुम बीच वाले 5 ले लो। हाँ, यानी कि इन 5 को भी चुना गया होगा ताकि हर ग्रुप में ऐसा ना हो कि एक ग्रुप में सारे बेसुरे चले गए, एक ग्रुप में सारे तेज बोलने वाले चले गए। तो यानी कि ये जो टीम बनाई गई इसको भी चुना गया, इनके भी नाम आ रहे हैं यहाँ पर। अद्वैत तेरा नित्य करी बारे आज्ञा दिल, श्रीवास प्रधान आर संप्रदायक कैला। अद्वैत आचार्य प्रभु को पहली टोली में नृत्य करने के लिए आदेश मिला। तब महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके, तो इसमें जो टोली थी, हाँ, इसमें जो नाचने वाले थे वो थे अद्वैत आचार्य। तो पहली टोली के गाने वाले मुख्य हैं स्वरूप दामोदर और रिपीट करने वाले कुछ भक्त हैं, और उसमें नाचने वाले हैं, पहली टोली में नृत्य करने के लिए आदेश मिला अद्वैत आचार्य को। तब महाप्रभु ने एक और टोली बनाई जिसके प्रधान व्यक्ति हुए श्रीवास ठाकुर। ओके। गंगादास हरिदास श्रीमान शुभानंद, श्रीराम पंडित ताहा नाचे नित्यानंद। श्रीवास ठाकुर के गाने को दोहराने वाले 5 गायक थे, ये भी चुने गए। इनका नाम था गंगादास, हरिदास, श्रीमान, शुभानंद, श्रीराम पंडित। श्री नित्यानंद प्रभु को नर्तक नियुक्त किए गए। नित्यानंद प्रभु इस टोली में, दूसरी टोली में नाचने के लिए थे और ये सब गाने के लिए थे, और श्रीवास ठाकुर इनके अग्रणी गाने वाले थे। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी यहाँ गाए, मुकुंद प्रधान कैला आर संप्रदाय। एक और टोली बनाई गई जिसमें वासुदेव, गोपीनाथ तथा मुरारी थे। ये सब दोहराने वाले गायक थे और मुकुंद प्रधान गायक थे। श्रीकांत वल्लभ सेन आर दुई जन, हरिदास ठाकुर ताहा करे न नर्तन। और इस टोली में श्रीकांत और वल्लभ सेन 2 और दोहराने वाले थे, तो 5 हो गए, और गवियों के साथ। इस टोली के नर्तक थे हरिदास ठाकुर। तो बड़ा ही चुन के टोली बनाई गई है, आप देख सकते हैं, बड़ा बैलेंस किया गया है। ये सारे बढ़िया बढ़िया गाने वाले लोग हैं। स्वरूप दामोदर हम जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे उनके गायक से। श्रीवास ठाकुर का नाम अक्सर आता है गाने में, मुकुंद का बहुत बार नाम आता है गाने में, और नर्तक में भी एक से एक नर्तक चलते जा रहे हैं। अद्वैत आचार्य, हाँ, नित्यानंद, हरिदास ठाकुर, गोविंद घोष प्रधान कैलार संप्रदाय, हरिदास विष्णुदास राघव यहाँ गाए। महाप्रभु ने एक और टोली बनाई। इसमें जो गाने वाले मेन थे वो गोविंद घोष नियुक्त कर गए, और इस टोली में छोटा हरिदास 2 हैं एक्चुअली, इसलिए इनको छोटा बोलते हैं, विष्णुदास, राघव दोहराने वाले गवैये थे, और 2 गवैये अभी और आएंगे। माधव वासुदेव घोष दुई सहोदर, नित्य करेन तहाँ पंडित वक्रेश्वर। माधव, घोष, वासुदेव, ये 2 नाम आ गए। तो इस प्रकार से 5 हो गए गाने वाले। ये दोनों भाई थे और इस टोली में दोहराने वाले सम्मिलित हो गए। वक्रेश्वर पंडित इसके नर्तक थे। कुलीन ग्रामेरा एक कीर्तनीय समाज, ताहा नृत्य करेन रामानंद सत्यराज। कुलीन ग्राम नामक गांव की एक कीर्तनीय टोली थी जिसमें रामानंद और सत्यराज नर्तक के रूप में नियुक्त किए गए। तो ये अब एक गांव की टोलियां हैं कुछ। आपको मालूम है कि जब भी ये रथ यात्रा होता था तो कुलीन ग्राम के लोग सारे एक साथ आते थे हर साल। इनसे भगवान बड़े प्रसन्न थे, इनकी वार्तालाप भी आएगी बीच में। तो ये कुलीन ग्राम के सारी टोलियों को अलग रखा गया और इसमें नर्तक बने रामानंद और सत्यराज नर्तक के रूप में आए। तो ऐसा नहीं है कि सीनियर डिवोटी नाचेंगे नहीं, कैसे लगेंगे नाचते हुए। हाँ, अभी लेक्चर दे रहा है, अभी नाच रहा है, कोई बात है? ऐसा नहीं होता है हमारे इस्कॉन में। तो हाँ, सभी को नाचना है यहाँ पर।
हम देखते हैं महाराज सन्यासी लोग नाचते हैं कीर्तनों में, लेकिन कई बार कहीं और से आए होते हैं ना, हम लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, आके यहाँ पर इस संप्रदाय में आ गए हैं, तो अलग अलग भाव लेके आए हैं, शुद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे। अब मूड पकड़ रहे हैं अपनी संप्रदाय का, अभी मूड पकड़ा नहीं है, तो नाचने में थोड़ा संकोच होता है। ऐसा कहाँ होता है प्रभु जी, वो संकीर्तनों में माताएं नाचती रहती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं, रोती हैं और चली जाती हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे सब नाचते हैं, वहाँ सिर्फ माताएं नाचती होंगी। इसलिए लोगों को संकोच होता है नाचने में। तो यहाँ पे देखिए रामानंद राय जैसे व्यक्ति नाच रहे हैं, स्वरूप दामोदर जो इतने कड़क थे हर चीज़ में, नियमों के पालन में, वो नाच रहे हैं। तो सारे अद्वैत आचार्य नाच रहे हैं, और तो कोई क्या बोले, अब अद्वैत आचार्य नाच रहे हैं। हरिदास ठाकुर, हाँ, इतना सीरियस आदमी कि एक वैश्या आई और भी परेशान हो गई कि इनके साथ एंजॉय कब करूं, टाइम ही नहीं है पूरे दिन में एंजॉय करने का, ऐसा व्यक्ति नाच रहा है। तो सारे एक्चुअली में नाचने वाले असाधारण लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है किसी को शर्म आ रही है या उसको सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है कि सीनियर व्यक्ति नाच कैसे सकता है। सीनियर व्यक्ति तो गा सकता है, प्रवचन बोल सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शांतिपुरेर आचार्येर एक संप्रदाय, अच्युतानंद नाचे तथा सार सब गाए। शांतिपुर की भी एक टोली थी जिसमें जो अद्वैत आचार्य ने बनाई थी। अच्युतानंद इसके नर्तक थे और शेष लोग गवैये थे। अच्युतानंद जो है अद्वैत आचार्य के पुत्र हैं, तो वो इसके नर्तक थे और बाकी लोग गवैया थे। उनकी डिटेलिंग नहीं करी गई यहाँ पर। खंडेर संप्रदाय करे अन्यत्र कीर्तन, नर हरि नाचे तहाँ श्री रघुनंदन। खंड के लोगों ने एक और टोली बनाई, काफ़ी टोलियाँ बन चुकी हैं, सोच सकते हैं आप। ये लोग एक भिन्न स्थान पर गा रहे थे। हाँ, इस दल में नरहरि प्रभु तथा रघुनंदन नाच रहे। तो ये टोलियाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे थी, नहीं तो एक साथ तो सब मिक्सिंग हो जाएगी ना। जैसे हम देखते हैं रथ यात्रा निकलती है अब हमारी इस्कॉन की, तो आगे वो क्या रॉक बैंड वाले चल रहे होते हैं एक ट्रक में, हरे कृष्णा डू 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 डू। हाँ, और पीछे से वो अलग तरीके के वो नाचने वाले, गोल गोल नाचने वाले, अलग तरीके के कोई फोक डांसर टाइप एक अलग टोली चल रही होती है। पीछे लाइव कीर्तन वाली एक अलग से, मतलब वो जो रॉ कीर्तन होता है हमारा फ्री स्टाइल, उस कीर्तन की टोली, अलग अलग तरह की टोलियाँ थोड़ी थोड़ी गैप में रथ यात्रा में आपने देखा होगा, ताकि एक दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। और व्यक्ति जो रथ यात्रा में पीछे से आगे तक जाएगा उसको अलग अलग रस मिलेंगे। हर टोली में उसको कोई नया मूड मिलेगा, उसको बड़ा आनंद आएगा। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये कर रहे थे। और यहाँ पर नरहरि प्रभु और रघुनंदन नाच रहे थे। खंड के लोग थे। जगन्नाथेर आगे चारी संप्रदाय गाए, दुई पाछे एक संप्रदाय। 4 टोलियां भगवान जगन्नाथ के सामने कीर्तन कर रही थी और नाच रही थी। उनके दोनों ओर 2 अन्य टोलियां थी और पीछे भी एक टोली थी। तो 4, 2, 6 और 1 7 टोलियां हो गई, इस प्रकार हो गई। जो जगन्नाथ जी के रथ के आसपास ही थी। तो 4 आगे, 2 साइड में और 1 पीछे। 7 संप्रदाय बाजे, 14 मादल, यार ध्वनि सुनी वैष्णव हैल पागल। पागल हो गए सारे लोग वहां पर क्या सुन के। इतने सारे टोलियां, कुल मिलाकर 7 संकीर्तन टोलियां थी। प्रत्येक टोली में 2 व्यक्ति ढोल नगाड़े बजा रहे थे। इस प्रकार 14 ढोल नगाड़े बज रहे थे और ध्वनि इतनी फैल गई थी कि सारे भक्त उत्साह में पागल हो गए, जैसे बस अभी कपड़े ही फाड़ देंगे अपने, इतना उत्साह हो गया उनका। ऐसे कैसे नाच रहे होंगे आप सोच सकते हैं। कई बार दिखता है हमारे भक्तों में ऐसा नाच, एकदम से अक्सर देखने को मिलता है। तो एकदम से ऐसा वहाँ पर माहौल बन गया। वैष्णवेरा मेघ घटाए हैला बादल, कीर्तनानंदे सब वर्षे नेत्र जल। सारे वैष्णव बादलों के समूह के तरह एक साथ आए। जब भक्तों ने अत्यंत भावपूर्वक नाम संकीर्तन किया, कीर्तन किया, तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो आंखों से वर्षा हो रही है। और एक बहुत दिनों बाद हम लोगों ने अभी एक यात्रा करी रिसेंटली बद्रीनाथ में, आदि बद्रीनाथ वृंदावन में। तो वहाँ पर भक्तों ने जो नाच किया, ज़बरदस्त तरीके से, वहाँ देख के ही लग रहा था कि बस सभी को लगता जा रहा था कि हम भी इनके साथ नाचें। लेकिन मैं देख रहा था कुछ भक्त ब्रह्म ज्योति में थे, मुंडेरों में बैठे हुए थे। उनको ना तो कीर्तन उत्साहित कर पाया, ना ही उनका नृत्य उत्साहित कर पाया। क्या करें, मेघनाद भी ध्वनि से उठ गया था। लेकिन हमारे भक्त कई बार इतने ध्यान चिंतन में चले जाते हैं। सतयुग में जैसे चिंतन बोला गया, मैंने बोली चिंतन से बड़ा कुछ नहीं है। हम मुंडेर में बैठ के चिंतन कर रहे हैं भगवान का। ये नाचना गाना तो सब फालतू के लोगों का काम है।
तो बहुत बेचारे हमारे भक्तों ने टांग हाथ तोड़ के नृत्य किया, हमने देखा था, अभी रिसेंट की बात है। गाने वाले को भी उत्साह आ रहा था उन्हें देख के, लेकिन कुछ भक्तों को उत्साह दिला नहीं पाए, उनसे हम क्षमा मांगते हैं, हम अपना स्टाइल बदलेंगे गाने का, अगली बार फीडबैक चाहिए हमें आप लोगों से। लेकिन यहाँ पर सारे भक्त ऐसे आ गए जैसे बादल आ गए हो एक साथ। हाँ, सारे तरफ नाच गाना दिख रहा था, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो आंखों से वर्षा हो रही हो। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, अन्य वाद्या धीर ध्वनि किछु न सुनी। जब संकीर्तन की प्रतिध्वनि हुई तो उससे तीनों लोग भर गए। और बड़ा अच्छा आप कोट सुनते हैं सवेरे शिला प्रभुपाद का, वो बड़ा अच्छा कोट बोलते हैं। वो कहते हैं, हे भगवान, आपका नाम लेके कई बार हम जा रहे होते हैं जंगल में या किसी कमरे में, तो प्रतिध्वनि होती है, जैसे हम बोलते हैं ना इको इको, तो हम पहाड़ में जंगल में बोलते हैं हरे कृष्णा, तो वहाँ से आवाज़ आती है हरे कृष्णा, तो बोलते हैं वो इको नहीं है, प्रतिध्वनि नहीं है, वो आपकी ये संकीर्तन के बदले में पेड़ों द्वारा की गई आवाज़ है, जानवरों द्वारा की गई आवाज़ है। हाँ, तो हम गाते हैं हरे कृष्णा, तो वहाँ से जो प्रतिध्वनि आती है समझ लीजिए वो पेड़ों की आवाज़ आ रही है, यानी कि वो भी इस प्रकार सुन रहे हैं। तो ये जो प्रतिध्वनि हुई उससे तीनों लोग भर गए। तब किसी को संकीर्तन के अतिरिक्त किसी बाजे की ध्वनि या अन्य ध्वनि नहीं सुनाई दे रही थी। सात ठाई भूले प्रभु हरि हरि बलि, जय जगन्नाथ बलेन हस्तयुग तुली। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि हरि उच्चारण करते हुए सातों दल में विचरण कर रहे थे। अब एक लीडर का काम है उत्साह देना, इसलिए वो सभी को उत्साहित करने के लिए हर टोली में जा रहे थे। जैसे हमने बताया उत्साह बड़ा आवश्यक है, अदरवाइज क्या फायदा रिचुअलिस्टिक बजाने से और गाने से। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे संकीर्तन गजल नहीं होते हैं कि एक आदमी गा रहा है और बाकी कह रहे हैं वाह 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 वाह, ऐसे हमारा काम नहीं चलता है। इसलिए हमारे कीर्तन और नाच सब उत्साहित होना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हर टोली में जाकर क्या कर रहे थे, उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। वो अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से जय जगन्नाथ ऐसे कर रहे थे, और बस ये ध्वनि सुनते ही लोगों का उत्साह जो करंट की तरह बढ़ जाता था। क्योंकि मृदंग चला बजाते बजाते आदमी थक जाता है, वास्तव में बहुत ही मेहनत का काम है मृदंग बजाना। तो उसके बाद जब ऐसी आवाज़ आती थी तो उसको अचानक से पता नहीं बाजुओं में कहाँ से दम आ जाता था, मानो कोई एक्स्ट्रा बाजू लग गए हैं, वो बजा रहे हैं, वो खाली हाथ हिला रहा है। आर एक शक्ति प्रभु करिल प्रकाश, एक काले सात ठाई करिला विलास। अब चैतन्य महाप्रभु ने एक अपनी यौगिक शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने दिखाया कि आई एम द लॉर्ड, ऐसा मत समझना। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, अब उत्साह भरना है, ज़बरदस्त उत्साह भरना है। मैं थोड़ी देर के लिए एक टोली में जाता हूँ, दूसरी टोली में जाता हूँ, तीसरी में जाता हूँ, जब तक पहली टोली में वापस आता हूँ तब तक पहली टोली ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि बहुत देर से बजा रही है। तो क्यों ना सारी टोलियों में एक साथ प्रेजेंट हुआ जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु एक साथ सभी टोलियों में लीलाएं संपन्न करके अपनी यौगिक शक्ति का परिचय दिया। एक साथ सभी टोलियों में जय जगन्नाथ और नित्य गायन एक साथ करने लगे। अब सातों के सातों टोलियां जबरदस्त उत्साह हो गई। सब ने सोचा वो चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ हैं, उनके साथ नहीं है। हाँ, तो उनको प्रसन्न करने के लिए वो और जोर से बजाएं। साथ वाला सोचे चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ है, सब ये सोचें चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ है। जैसे सारी गोपियां सोचती थी और वो कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, दूसरी भी सोच रही है मेरे साथ नृत्य कर, सारी सोच रही है कि मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। सबे कहे प्रभु आछेन मोर संप्रदाय, अन्य ठाई नाही यान हमार दयाय। हर एक ने कहा चैतन्य महाप्रभु मेरी टोली में है, वे अन्यत्र कहीं नहीं जाते, वे हम सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। हरि बोल, हमारे पास आ गए, हमसे प्रसन्न हैं। केह लखित तारे नारे प्रभुर अचिंत्य शक्ति, अंतरंग भक्त जाने यार शुद्ध भक्ति। वास्तव में कोई भी महाप्रभु की अचिंत्य शक्ति को देख नहीं सका, केवल सर्वाधिक अंतरंग भक्त शुद्ध अनन्य भक्ति में स्थित थे, वो समझ गए ए चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं हर किसी की टोली में। कीर्तन देखिए जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिय स्थगित। अब क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ संकीर्तन से इतने प्रसन्न हो गए कि जगन्नाथ जी का मन किया मैं नाचूं, मेरे हाथ क्यों ऐसे ही हैं, क्यों ना मैं ऐसे ऐसे कर पाऊं। तो जगन्नाथ जी ने कहा कुछ नहीं हो सकता। अब इतना उत्साह हो गया जगन्नाथ जी को कि उन्होंने रथ को खड़ा कर दिया, रोक लो यहीं पर, देखने तो दो, इतनी बड़ी आंखों से देख तो सकता हूँ, नाच नहीं सकता। तो
तो उन्होंने रथ को स्थगित कर दिया कीर्तन देखने के लिए, अपने रथ को खड़ा कर दिया। अब खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, वो हिले ही ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सातों टोलियों में नाच रहे हैं और जगन्नाथ जी इस दृश्य को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो उनको दर्शन करने के लिए रथ को वहीं पर रोक दिया गया और बहुत फायदा हुआ। जगन्नाथ जी के रथ के रुकने से बलराम जी को भी बहाना मिल गया, मैं क्यों आगे जाऊँ, सुभद्रा रानी मैं क्यों आगे जाऊँ। सब लोग टकटकी मार के देखने लगे, आंखें तो ही सबकी गोल गोल। प्रताप रुद्रे रहेला परम विस्मय, देखी ते भी वश राजा हैला प्रेम माया। राजा प्रताप रुद्र भी संकीर्तन देख के विस्मित हो गए, ये कैसा उत्साह है। राजा प्रताप समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है यहाँ पर। ये वे निष्क्रिय हो गए, खड़े रह गए, मतलब हर आदमी स्तब्ध खड़ा रह गया कि हो क्या रहा है, और कृष्ण के भाव प्रेम में रूपांतरित हो गए। सब लोग एकदम से भाव में बह गए। सब लोगों के अश्रु बहने लगे उत्साह के, प्रेम के, और सब भूल गए कि रथ को भी तो चलाना है। रथ को तो भूल ही गए सब लोग, जैसे दुनिया रुक गई हो देखने के लिए। कहीं पे जैसे रास्ते में कोई नृत्य, पहले नट लोग नृत्य करते थे ना रास्ते में, कोई रस्सी पे चढ़ गए तो सारे आसपास के लोग भीड़ लगा लेते थे, सारा रुक जाता है ना कुछ ऐसा दृश्य देखने के लिए। तो सब लोग यहाँ पर रुक गए हैं। काशी मिश्र कहे राजा प्रभु र महिमा, काशी मिश्र कहे तोमार भाग्य र नहीं सीमा। जब राजा ने काशी मिश्र से महाप्रभु की महिमा के विषय में बताया तो काशी मिश्र ने उत्तर दिया, हे राजा आपके भाग्य की सीमा नहीं है। क्यों? सार्वभौम संघे राजा करे ठारा ठारी, आर केह नाही जाने चैतन्येर चुरी। राजा तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ही महाप्रभु की लीला से अवगत थे। यानी कि राजा को महाप्रभु की ये लीला दिख गई कि वो सातों टोलियों में है। आप सोचिए, ये राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली नेग्लेक्टेड है, कंटिन्यूसली नेग्लेक्टेड है। चैतन्य महाप्रभु मिल भी नहीं रहे हैं, गले मिलना तो दूर, हाथ पकड़ना दूर, तुम कैसे हो बोलना दूर, कह रहे हैं मेरे पास मत ले आना इस आदमी को। और ये आदमी को इतना सौभाग्य प्राप्त है इंटरनली भगवान का ही, कि वो देख पाया कि चैतन्य महाप्रभु सारी टोलियों में नृत्य कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य भी देख पाए, किंतु चैतन्य महाप्रभु की युक्तियों को अन्य कोई नहीं देख सका, किसी और को पता ही नहीं चला कि ऐसा कर दिया गया है। यारे तारा कृपा सही जानी बारे पारे, कृपा विना ब्रह्मादिक जानी बारे नारे। उन्हें केवल वही समझ सकता है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो। महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रह्मादिक देवता गण तक नहीं समझ सकते। इसलिए भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। राजा र तुच्छ सेवा देखी प्रभु र तुष्ट मन, से ही तब प्रसादे पाइल रहस्य दर्शन। चैतन्य महाप्रभु राजा को मार्ग की सफाई जैसा तुच्छ कार्य करते देखकर बड़े प्रसन्न थे, और इसीलिए इसी दीनता के कारण चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के कार्यों के रहस्य को देख सकते थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि क्यों प्रताप रुद्र को दर्शन मिले, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तुच्छ माना। वास्तव में उन्होंने ये नहीं माना, नहीं मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं दिया गया, सबको मिल जाता है, मुझे ही नहीं मिलता है, जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे। इसीलिए हमारे हृदय में कटुता है, कभी प्रसन्नता आती नहीं है, हमेशा जले भुने से रहते हैं। थोड़े दिनों में हमारे शरीर भी जले भुने से हो जाते हैं। आग अंदर लगेगी तो बाहर भी दिखेगी कहीं ना कहीं। हमारा चित्त जला भुना हो जाता है। और एक प्रसन्न चित्त भक्त का हृदय ही कुछ और होता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्य जानते ना, शून्यम, किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मान सम्मान, प्यार, कोई कहते मान सम्मान नहीं चाहिए प्रभु, प्यार चाहिए, प्यार, हम तो प्यार के भूखे हैं। अरे प्यार तो देना था भगवान को, सेवा करनी थी, प्यार के भूखे आप कैसे हो गए? आप सेवा कीजिए, उसी में आपको प्रेम मिलेगा। सेवा ही सेवा का फल है। वास्तव में फल ही क्या है? सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, यानी कि सेवा ही सर्वोत्तम फल है। सेवा का नहीं होना सबसे बड़ा दंड है। तो यही सोचना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, इतनी सेवा करी तो कुछ तो मिलेगा। ऐसा हमारा विचार हो जाता है और फिर हम मन मुटाव हो जाते हैं। इस ग्रुप में हम नहीं रहेंगे। यहाँ पे तो कुछ लोगों ने ग्रुप बना रखा है, कुछ पुराने लोग हैं, उन्हीं को सब मिलता है। अलग अलग तरह के विचार लोग आते हैं। ईर्ष्या, कंपैरिजन, कंपटीशन, ईर्ष्या ही लेके आए हैं समाज से, यहाँ आकर भी ईर्ष्या ही फैला दी, क्या करें। लेकिन यहाँ पे प्रताप रुद्र ने क्योंकि अपने आप को तुच्छ माना, ही वॉज कंटिन्यूसली नेग्लेक्टेड, स्टिल उन्होंने अपनी दैन्यता को बरकरार रखा और आज वो भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं हर टोली के अंदर।
श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने महाप्रभु के कार्यों के रहस्य का वर्णन किया है। भगवान जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य नृत्य तथा कीर्तन को देखकर चकित थे और उनको देखने के लिए उन्होंने अपना रथ को छोड़ दिया, रथ को रोक दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु तब ऐसे रहस्यमय ढंग से नाचे कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न कर दिया। देखने वाला तथा नाचने वाला व्यक्ति एक ही परम पुरुष थे। वास्तव में जगन्नाथ कौन है? वही तो है जो सामने नाच रहे हैं, वही खुद है। किंतु भगवान एक ही समय एक और अनेक होकर अपनी ही लीलाओं को देख सकते हैं। दिस इज हाउ कृष्णा इज। तो इसलिए जैसा हम श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाया, देयर इज नथिंग विच कृष्णा कैन नॉट डू। तो किसी व्यक्ति ने कहा नहीं, एक चीज ऐसी है जो कृष्ण नहीं कर सकते। क्या ऐसी चीज है कृष्ण नहीं कर सकते? मतलब कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती है जो कृष्ण के लिए बोलेंगे नहीं, ये कृष्ण के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उन्होंने बोला जी कि कृष्ण के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, अज्ञानता उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए वो भगवान कैसे? क्योंकि ही इज ऑल नॉलेज। अब अज्ञानता कृष्ण के लिए नहीं है, यानी कि देयर इज समथिंग जो कृष्ण नहीं जानते, और क्योंकि वो नहीं, देयर इज नथिंग विच कृष्ण नहीं जानते, और क्योंकि ऐसी कोई चीज मिल गई जो वो नहीं कर सकते, तो वो भगवान कैसे हुए? समझ रहे हैं आप? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। भगवान सब जानते हैं, इसका मतलब एक चीज भगवान के पास नहीं है, क्या? अज्ञानता। तो भगवान के पास अज्ञानता नहीं है, तो इसका मतलब भगवान कैसे हुए? अब प्रभुपाद ने बोला कुछ ऐसा है ही नहीं जो भगवान नहीं जानते, या भगवान कि नहीं कर सकते, या उनके पास पोजेस नहीं करते। तब ये बताया गया कि दोनों चीज एक साथ बताई गई कि भगवान नहीं जानते कि राधा रानी का प्रेम कैसा है, उसका रस कैसा है। इसका मतलब वो भगवान है, क्योंकि अज्ञानता भी उनके पास है। लेकिन साइमल्टेनियसली वो जान भी लेते हैं कि राधा रानी का भाव कैसा है। इसका मतलब आप जैसे कोई बोले अच्छा इसका मतलब उनके पास अज्ञानता है ना, इसका मतलब उन्हें ज्ञान नहीं है। तो बोलते नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु बन के जान लेते हैं कि राधा रानी का भाव कैसा है। तो साइमल्टेनियसली अज्ञानता भी हो गई और ज्ञान भी हो गया। तो देयर इज नथिंग, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज नथिंग जो कृष्ण नहीं कर सकते। अज्ञानी भी बन जाते हैं और ज्ञानी भी बन जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बन के नाच भी रहे हैं और अपनी ही लीला को देख भी रहे हैं। उनके रहस्यमय प्रदर्शन के पीछे यही अर्थ है। क्या अर्थ है? कि भगवान एक ही समय एक और अनेक होकर अपनी लीलाओं की विविधता दिखला रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राजा यह समझ सके कि वो दोनों किस तरह एक दूसरे की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। दूसरे रहस्यमय प्रदर्शन यह था कि महाप्रभु एक ही साथ 7 दलों में उपस्थित थे। राजा इसको समझ सके। तो राजा 2 बात समझ सके, एक तो ये कि भगवान ही देख रहे हैं और भगवान ही नाच रहे हैं। वो स्तब्ध हो गए, रथ कैसे रुक गया? इसका मतलब जगन्नाथ देख रहे हैं अपने आप को ही, और दूसरा कैसे भगवान एक ही साथ 7 दलों में नाच रहे हैं। तो दोनों चीजों के रहस्य को उनके हृदय में उजागर हुआ। साक्षात न देय देखा परोक्षेता दया के बुझीते पारे चैतन्य चंद्रेरा माया। यदि भी राजा को मिलने से मना कर दिया गया था, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अहेतु की कृपा प्रदान करी गई। बहुत सारी कृपा मिल रही है हम लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हम अंधे हैं, अंधे। हमारी आंखों में क्या लगा है? हमारी आंखों में द्वेष का अंजन लगा है। जैसे होना प्रेमांजुन चरिता, यहाँ पे द्वेषांजुन चरिता, द्वेष, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। हमारी जैसी नेत्र होंगे वैसा ही हमें दिखता है। इसलिए व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन राजा का भाव यहाँ बता रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट था। उनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से कृपा थी, लेकिन उस अप्रत्यक्ष कृपा को हम नहीं देख पाते। हम अक्सर बोलते हैं श्रीमद् भागवत का एक कोट कि वो व्यक्ति बहुत ही महान है जो भगवान का नाम ले पा रहा है। समझ लीजिए उसने सारे पवित्र नदियों में नहाया हुआ है, उसने सारे तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया हुआ है, उसने सारे यज्ञ तप इत्यादि करे हुए हैं। अब ये इतना महत्वपूर्ण हरिनाम, ये श्रीमद् भागवत का कथन है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं मन से अपने बोलते हैं आपको। अब ऐसा हरिनाम हमें दिया जा रहा है, हमें उसके लिए उत्साहित किया जा रहा है डेली बेसिस पे, है नहीं कि है कि नहीं? अगर ये उत्साह नहीं मिलता है तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो डेली बेसिस पे हमें ये उत्साह मिलता है हरिनाम को करने के लिए, और वो हरिनाम इतना इंपॉर्टेंट है।
तो क्या केवल हरिनाम मिलना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से कृपा नहीं है? अप्रत्यक्ष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिख ही नहीं रही है, कृपा तो है लेकिन हम सोच ही नहीं रहे हैं कि हरिनाम दे दिया ना। उसको बर्थडे में गोपी ड्रेस दी, मेरे बर्थडे में मुझे कुछ पूछा ही नहीं। उसको महाप्रसाद मिला, मुझे महाप्रसाद मिला ही नहीं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं कि हमारे पर कितनी कृपा की जा रही है। ग्रीडी ग्रीडी लौल्यम होना चाहिए सेवा के लिए, साधना के लिए, लेकिन हमारा लौल्यम है मुझे क्या मिला, व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो ये अप्रत्यक्ष जो हमारे पर कृपाएं हैं, वो अप्रत्यक्ष कृपा हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड नहीं आ पाता है। हम हर चीज़ को ऐसे लेंस लगा के देखते हैं, क्या कितना किया इसने, अच्छा इतना ही तो किया, तो क्या हो गया। हम हमेशा अपने द्वारा कुछ चीज़ करी जाए किसी के लिए तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा चला के सोचते हैं, और अगर कोई दूसरा करता है तो उसको अंडरमाइन करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो क्या हो गया, एक बार बीमार थी, हाँ एक बार खाना दिया था उसने, मैं भी तो पिछले 2 साल से खाना देते जा रहा हूँ कितनी जगह पर, क्या हो गया, मिल गया। तो ये है कृतज्ञ, ये है बड़ा जटिल हृदय है, बहुत ही गंदा हृदय है ऐसा। इस हृदय में एक्साइटमेंट प्रेम कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो यही सोच रहा है मैं 2 साल से दे रही हूँ ना, एक बार मैं बीमार थी तो मुझे किसी ने नहीं दिया, इस बार दे दिया तो क्या हो गया। ये भक्त का हृदय नहीं है, ये बिजनेस मेंटेलिटी का एक आम आदमी है जो हर चीज़ में लेन और देन करता है, नफ़ा नुकसान तराजू में तोलता है, तराजू के दोनों पहलू बराबर है ना, इतना ले रहे हो तो इतना दो भी भैया। हाँ, तो ये जो तोलने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही घटिया मेंटेलिटी का है, सच बताएं तो। और हम सबकी घटिया ही है मेंटेलिटी वास्तव में। तो यहाँ पर बड़ा ही डिफरेंट चीज़ बताई जा रही है चैतन्य चरितामृत में, कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर अहेतु की कृपा थी, क्योंकि वो कभी ये तराजू से नाप ही नहीं रहे थे कि मैं दिए जा रहा हूँ प्रताप रुद्र, मैं दिए जा रहा हूँ, मैं दिए जा रहा हूँ, मैं उन्हें भगवान कह रहा हूँ, उन्हें पूजने को कह रहा हूँ, उनकी मदद किए जा रहा हूँ और मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन वो इस अप्रत्यक्ष कृपा को भी मान रहे थे। याद कीजिए, उनके बेटे को चैतन्य महाप्रभु के पास मिलने के लिए भेजा गया, उनके बेटे को गले लगाया गया, उन्होंने उसी में संतुष्टि पा ली। हाँ, यानी कि कृपा किसी भी तरह से मिल रही है तो प्रताप रुद्र रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मिल तो रही है कृपा। चैतन्य महाप्रभु मेरे राज्य में है, कितनी बड़ी कृपा है। मेरे राज्य में ही ये रथ यात्रा हो रही है, मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, कितनी बड़ी कृपा है। मुझे झाड़ू लगाने दिया जा रहा है, कितनी बड़ी कृपा है। ऐसे भाव वाले व्यक्ति को ये अहेतु की कृपा मिली। भला श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग शक्ति को कौन समझ सकता है, क्योंकि महाप्रभु जगत गुरु की भूमिका अदा कर रहे थे, अतएव उन्होंने राजा से भेंट करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि राजा संसारी व्यक्ति होता है जो कांचन कामनी के चक्कर में रहता है, यानी कि स्त्री और धन के चक्कर में। निसंदेह राजा शब्द मात्र उस व्यक्ति का निर्देश करता है जो सदा कंचन और कामनी से घिरा रहता है। ध्यान कीजिए, क्यों चैतन्य महाप्रभु उनसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ये लोग सदा कांचन और कामनी से घिरे रहते हैं, यानी कि हमेशा अच्छे अच्छे नौकर चाकर, ऑपुलेंस, तो उसमें आम आदमी बिविल्डर हो जाता है कई बार हमारे भक्त पे बिविल्डर हो जाते हैं। किसी के घर में जाते हैं और क्या कहते हैं, अरे उनके वहाँ तो बड़ा अच्छा था, उन्होंने तो घर में एसी लगा रखे हैं, हर रूम में बहुत अच्छे टाइल्स लगा रखी हैं, बहुत अच्छा ऑल्टर है, हमारे पास क्या है, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। हम बिविल्डर हो जाते हैं कई बार, फिर हम हमारे घर में भी ऐसी होना चाहिए। तो ये जो है इस तरह की भूमिका आ जाती है। तो इसलिए जनरली बोला जाता है कि ऐसा मत कीजिए, इन लोगों से मिलने का थोड़ा खतरा है यदि हम ऐसे लोगों से मिलेंगे, क्योंकि हम अभी इस भाव में है ही नहीं कि हम सोच सकें। जैसे हमने देखा था गदाधर पंडित कंफ्यूज हो गए थे। हाँ तो इस प्रकार से जनरली ऑपुलेंस के बीच में जाएं, यदि कभी हम किसी भक्त के पास जाएं तो बड़ा ही सतर्क होकर जाना चाहिए, यही सोच के कि किस प्रकार से हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ वस्तुएं प्रदान करी हैं सेवा में लगाने के लिए। यदि मेरे पास ऑपुलेंस नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, तो मैं भगवान की किसी और प्रकार से मदद सेवा करूँगा, गुरु की किसी और प्रकार से सेवा करूँगा। मेरे पास परिवार नहीं है तो मैं खुद ही लग जाऊँगा, मेरे पास समय नहीं है तो मैं धन दूंगा, मेरे पास धन नहीं है तो मैं समय दूंगा, कुछ ना कुछ मैं दूंगा। भगवान ने मुझे दिया बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या लगता है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्यों ना मैं ये कमा लूँ, क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ, तो मैं भगवान की सेवा करूँ। कई वक्त ऐसे बोलते हैं, प्रभु जी 2-3 साल विदेश में रह के कमाऊँगा
फिर आराम से दान दूंगा, दक्षिणा करूंगा, ये करूंगा। तो इस प्रकार से जो वस्तु भगवान ने हमें दी है वास्तव में उसी को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एनीवे राजा जो है कांचन और कामनी इन्हीं के प्रति घिरा रहता है। सन्यासी के रूप में चैतन्य महाप्रभु कामनी और कांचन दोनों से डरते हैं। राजा शब्द ही सन्यासी के लिए घृणित है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने राजा से मिलने से इनकार कर दिया। किंतु महाप्रभु की अहेतु की कृपा से राजा को अप्रत्यक्ष रीति से महाप्रभु के रहस्यमय कार्यों का पता चल चुका था। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों से कभी कभी ऐसा प्रदर्शित होता था कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और कभी लगता था कि भक्त हैं। केवल शुद्ध भक्त ही इन रहस्यों को समझ पाए। जैसे बोलते हैं हम गुरु को, वैष्णव को साधारण मनुष्य समझना, तो हमें गुरु भी कई बार साधारण मनुष्य लगते हैं। ये हमारी चेतना है। भगवान भी साधारण मनुष्य लगने लगते हैं। लेकिन केवल उन्नत भक्त ऐसी स्थिति पैदा कर पाते हैं कि वो उनको उस नजर से देख पाए। सार्वभौम काशी मिश्र दुई महाशय, राजा रे प्रसाद देखी हैला विस्मय। जब सार्वभौम भट्टाचार्य तथा काशी मिश्र महोदय ने राजा के ऊपर महाप्रभु की अहेतु की कृपा देखी तो वह चकित रह गए। सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र ने वो भी चकित रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा जब भी हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में, प्रताप के बारे में बोलने में जाते थे तो राजा कहते नहीं 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 मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। और यहाँ वो सबको टौलियों में देख पा रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये देख पा रहा है। तो चकित हो गए। ए मत लीला प्रभु कैला कत क्षण, आपने गायन नाचा निज भक्त गण। तो कहने का मतलब है हम अक्सर, जैसे एक कविता आई थी कुछ समय पहले, काफी समय पहले, कि मैं गोलोक गया तो मैंने क्या देखा। तो कहते हैं जैसे ही मैं गोलोक गया मैंने देखा अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है, हाँ तू तो एक नंबर का निकम्मा था, तू भी गोलोक पहुंच गया। फिर आगे जाता है अबे ये क्या कर रहा है, ये तो कभी आता ही नहीं था, ये तो किसी से बात ही नहीं करता था, ये भी यहाँ पहुंच गया। कैसे कैसे लोग यहाँ पहुंचे हैं। हाँ अक्सर ऐसा होता है ना हमारा, कैसे कैसे लोग पता नहीं कहाँ, कैसे कैसे लोगों को चमचा बना रखा अपना। हम यहाँ इतना मरे पड़े हैं, ये चमचे बने पड़े हैं। हाँ ये ईर्ष्या है। ये जो जन्मों से ईर्ष्या छुपी हुई है ना, ये ऐसी निकल के आती है। और कहने का मतलब था उस कविता का कि गोलोक में यू विल बी सरप्राइज कि कौन कौन है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में सबके लिए द्वेष है। हम नहीं जानते हैं कि भगवान उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। हम सोचते हैं आई एम ओनली एलिजिबल, मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हैं, जैसा अक्सर होता ही, तभी तो बुराइयां होती है रोज के रोज। लेकिन गोलोक में जाके वो चकित रह गए, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। तो इस प्रकार से हम नहीं जानते कि भगवान को कौन कितना प्रिय है। इसलिए कहते हैं कि किसी को गैस करना, किसी के लिए जजमेंट पास करना, ये बोलना ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसके साथ ये समस्या है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये आप एक तरह से भगवान के प्रिय लोगों के प्रति द्वेष पैदा कर रहे हैं। इसलिए का मतलब भगवान से द्वेष पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर चकित हो जाते हैं हम। कहने का मतलब था कि हम नहीं जानते भगवान किस पे कृपा कर रहे हैं। इसलिए बड़ा सतर्क रहना चाहिए। यू नेवर नो, हमारी जजमेंट एकदम गलत हो सकती है। तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या देखा कि ये चकित रह गए। और अंत में एई मत लीला प्रभु कैला कतक्षण, आपने गायन नाचा न निज भक्त गण। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अपनी लीलाएं इसी प्रकार से की। वे स्वयं गा रहे थे और उन्होंने अपने संगियों को नाचने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार से उनकी लीलाएं चलती रही। वो गा रहे थे, सभी टोलियों में थे, नाच रहे थे, सबको प्रेरित कर रहे थे। प्रेरित करना हमारा काम है, ध्यान रखिए। कई सारे बच्चे हमारे सामने हैं, हाँ हमें बच्चे ही प्रेरित कर रहे होते हैं अक्सर। बड़े दुख की बात है, क्योंकि हमारा शरीर थक चुका है। थक क्यों चुका है जानते हैं? क्योंकि वो जल रहा है ना, निरंतर जल रहा है अंदर से। क्यों जल रहा है? ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में निरंतर जल रहा है, इसलिए ताकत नहीं बची। क्या अगर थक गए प्रभु जी, नाच लो, थक गए प्रभु जी, ये कर लो, थक गए प्रभु जी। हाँ मतलब थके हुए ही है, मतलब थका हुआ ही आदमी आ जाता है यहाँ पर। हाँ उत्साहित नहीं हो पाता है, कुछ भी काम बोलो तो थक पहले गया है। तो वास्तव वो मेंटली थक चुका है, शारीरिक रूप से नहीं थक चुका है, वो मेंटली थक चुका है। वो सवेरे जल्दी उठा दो, थक गए प्रभु जी। क्लास में सो रहे हैं, उसके बाद किसी उत्सव में सब बैठे हैं ऐसे कि पहले हम प्रसाद नहीं खिलाते थे, कीर्तन के बाद प्रसाद खिलाते थे। अब लोग एकदम डल से बैठे रहते थे, कब होगा, कब खत्म होगा, प्रसाद कब मिलेगा। हाँ तो हमने चेंज किया, हमने कहा प्रसाद पहले खिलाओ ताकि थोड़ा उत्साह रहे, टेंशन ना रहे उसके बाद कि खत्म ना हो जाए। पहले प्रसाद खिला लिया, अब प्रसाद पाके आप सो जाते हैं, तो उत्साह किसी भी तरीके से नहीं आ पा रहा है। तो हम उत्साहित होंगे
तभी हम दूसरों को उत्साहित करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। जो जितना पुराना है भक्ति में, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आचरण से दूसरों को उत्साहित करे। इसलिए उत्साहित रहे। उत्साहित क्यों नहीं होता है? अनर्थों के कारण। तो अपने हृदय से इन अनर्थों को निकाल फेंकिए। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, यहाँ ऐसा नहीं मिला, वहाँ ऐसा नहीं मिला, कभी उत्साहित नहीं हो पाएंगे। बड़े दुख की बात है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णदास कविराज की जय। चैतन्य चरितामृत की जय।